ये जो सीएम है वहां के, मैं अकेली दिल्ली से आके चूड़ा चांदपुर पहुंच सकती हूँ, और ये आदमी अपने घर से अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट में, अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में वहां चूड़ा चांदपुर नहीं पहुंच सकता। हमें तो किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। इनफैक्ट सरकार ने तो हमें ये बोला हुआ था कि वहां मत जाना, वहां पे तुम्हारी जान को खतरा है, तो कोई जरूरत नहीं है मणिपुर आने की। कि वो उस मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का हक इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहा। ना तो मणिपुर का महिला आयोग एक्टिव है, ना नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्टिव है, और हम लोगों ने इम्फाल में तो अभी सिचुएशन ठीक है, वहां जाया जा सकता है, वहां रहा जा सकता है। तो ये जो 4 दिन मैंने मणिपुर में बिताए, ये मेरे लिए, मेरे को लगता है आज तक का सबसे मुश्किल काम था। मैं ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहां पे मेरी जिंदगी को रिस्क था। सरकार का, मणिपुर सरकार का अपना हाथ खड़ा कर देना कि नहीं नहीं हम आपको नहीं लेके जा सकते, कि मैं अपने देश को बचा पाया। कारगिल में मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, देश को बचा पाया, लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। लोगों का हालत देखेंगे तो वो देखेंगे कि कैसे चुप्पी की वजह से और कैसे अपनी सरकार की वजह से, उसके इनएक्शन की वजह से किस तरीके की आग लगी है मणिपुर में। सरकार ने कोई सुरक्षा नहीं दी। नमस्कार। देश का महिला आयोग कहाँ सो रहा है नहीं पता, लेकिन दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी मणिपुर पहुंची। मणिपुर पहुंचकर उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ पाया, उनकी आंखों देखी क्या रही, मणिपुर इस वक्त किन हालातों से गुजर रहा है, वो सब कुछ बताने के लिए इस वक्त स्वाति मालीवाल जी हमारे साथ है। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अकेली चूड़ाचांदपुर पहुंची मणिपुर के, गोलीबारी के बीच में आप 3 दिन तक रही। आपने क्या कुछ देखा स्वाति जी वहां पर? मणिपुर इस वक्त जल रहा है और बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। हम कई रिलीफ कैंप्स में गए और मैं चूड़ा चांदपुर गई, गोलीबारी के बीच में गई। वहाँ पे जो वायरल वीडियो हुई थी उसके जो सर्वाइवर्स हैं उनकी मदर और उनके हस्बैंड से मेरी मीटिंग भी हुई, और उनका तो रो रो के बुरा हाल है। हस्बैंड जो हैं वन ऑफ द सर्वाइवर्स के, वो उन्होंने कारगिल में इस देश को जिताया है, और उन जो दूसरी सर्वाइवर है जिसके साथ गैंगरेप भी हुआ था, उसकी माँ का तो बुरा हाल हो रखा है क्योंकि उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई है, 19 साल के लड़के की भी डेथ हो गई है, क्योंकि जब वो लड़की के साथ वो भीड़ इतनी अमानवीय हरकत कर रही थी तब उन दोनों ने बचाने की कोशिश करी और इसलिए उनको भी मार डाला। घर जला दिए गए हैं दोनों परिवारों के, और ये सिर्फ इस परिवार का हाल नहीं है, ऐसे पूरे मणिपुर में कई डराने वाली कहानियां हैं। एक 21 साल की लड़की और एक 24 साल की लड़की, ये बताया जा रहा है कि उनके साथ भी गैंगरेप हुआ था, उनका मर्डर करा गया। उनके भाई से मिलने फिर हम लोग फायरिंग के बीच में कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट पहुंचे, और उनके भाई ने भी हमें बताया कि अभी तक उनकी डेड बॉडीज इम्फाल में पड़ी हैं। वो वहां से अभी तक वो डेड बॉडीज भी उनको नहीं मिल पाई हैं क्योंकि वो लोग इम्फाल आ नहीं सकते, उनकी जान को खतरा है। इस तरीके वहां का प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? क्या आपने वहां के डीजीपी से बात की या फिर प्रशासन पर किसी तरह का दबाव डालने की कोशिश की स्वाति जी? जी, दबाव डालने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन दबाव भी तो उसी को महसूस होता होगा ना जिसके अंदर कोई दिल होगा। आप देखिए, ये जो सीएम है वहां के, मैं अकेली दिल्ली से आके चूड़ा चांदपुर पहुंच सकती हूँ, और ये आदमी अपने घर से अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट में, अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में वहां चूड़ा चांदपुर नहीं पहुंच सकता। मेरे को तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी, हमें तो किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। इनफैक्ट सरकार ने तो हमें ये बोला हुआ था कि वहां मत जाना, वहां पे तुम्हारी जान को खतरा है, तो कोई जरूरत नहीं है मणिपुर आने की। लेकिन फिर भी हम लोग गए क्योंकि हम जाना चाहते थे। लेकिन सरकार का ये हाल है कि वो मुख्यमंत्री अपने घर के अंदर बंद बैठा है, अभी तक वो किसी रिलीफ कैंप पे नहीं गया, किसी सर्वाइवर से मिलने को तैयार नहीं है। अरे उसी की अपनी पार्टी बीजेपी के एमएलए हैं वालते साहब, वो आज यहाँ पे दिल्ली में बुरे हाल में पड़े हैं, उनको पैरालिसिस हो चुका है, वो बेड रिडन हो गए हैं। 3 हफ्ते तक वो वेंटिलेटर पे रहे क्योंकि भीड़ ने उनकी इतनी जम के पिटाई करी है, और उसके बाद उनको बुरी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट लगा दिए गए। वो बुरे हाल में, उनके ड्राइवर की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। उसके बावजूद सीएम ने उनसे मिले नहीं, उनकी कोई मदद नहीं करी। तो किस तरीके का प्रशासन वहां चल रहा है, बहुत शर्म की बात, बहुत शर्म की बात है। जब मैं सर्वाइवर से मिली, उन्होंने मुझे बताया अभी तक कोई काउंसलिंग नहीं मिली, कोई लीगल एड नहीं मिली,
उनको जब मैं पहुंची थी कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला हुआ था, और ये सब जगह का हाल है। एक वायरल वीडियो है जिसमें कुछ अरेस्ट हुए हैं, वो भी 75 दिन के बाद। बाकी कोई भी केस में कोई अरेस्ट नहीं हो रखा। ये 21 साल और 24 साल की लड़की का, जिसका बताया जा रहा है गैंगरेप करके मर्डर हो गया, एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। 19 साल की लड़की, उसको उठा के ले गए इम्फाल से, और उसके बाद उसको 4 लोगों ने मिलके गैंगरेप किया, भूखा मणिपुर का रखा। मणिपुर का महिला आयोग कहाँ सो रहा है स्वाति जी? जी, ये तो मणिपुर ही जाने और मणिपुर के महिला आयोग जाने। ना तो मणिपुर का महिला आयोग एक्टिव है, ना नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्टिव है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को ये जो वीडियो वायरल हुई वो केस, और उसके साथ ये 21 साल और 24 साल की गैंग रेप और मर्डर का केस, और ऐसे कई केस 12 जून को दिए गए, और वो सोते रहे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आप 3 दिन तक रही वहां पर, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? वहां पे माहौल कैसा था? वो 3 दिन रहना भी मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल होगा, गोलीबारी के बीच में बेहद खौफनाक मंजर होगा वो। तो वो एक्सपीरियंस मैं जानना चाह रही हूँ आपका, कि वो 3 दिन कैसे बीते आपके? जी, मैं 4 दिन रही वहां पे, और गोलाबारी चल रही है, और बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है, और कब वहां आपको कोई गोली लग जाए और कब वहां आपका मर्डर हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। जितने रिलीफ कैंप्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग है, और जो वो रिलीफ कैंप में पहुंचा ही वो है जिनके घर जला दिए गए हैं, जो अपने गांव में अब रह नहीं सकते। तो वो कम से कम 60,000 लोग इस वक्त मणिपुर में डिस्प्लेस्ड हैं। 5,000 से ज्यादा घर जला दिए गए, और ये ऑफिशियल आंकड़ा है। 150 लोगों के करीब मर चुके हैं। और मैं बताऊं, मैं इतने लोगों से मिली जो मिसिंग हैं इस वक्त, उनके परिवार से मिली, जो बच्चे मिसिंग हैं, बड़े मिसिंग हैं, बूढ़े मिसिंग हैं। मतलब बुरा हाल हो रखा है मणिपुर में। जहां जाओ वहां एक ऐसी कहानी है जो आपको बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर कर देती है, आपको रुला देती है, आपको अंदर तक हिला देती है। तो ये जो 4 दिन मैंने मणिपुर में बिताए, ये मेरे को लगता है आज तक का सबसे मुश्किल काम था। क्योंकि एक तो ऑब्वियसली सरकार बोलती है कि मत आओ, हमारा मैंडेट भी नहीं था, पर फिर भी मैं गई, क्योंकि मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि उन तक आज तक कोई मदद मिली है या नहीं। उनका हाथ पकड़ के उनको बोलना चाहती थी कि आप अकेले नहीं हो, पूरा देश आपके साथ है, सब मदद करना चाहते हैं, सब आपके साथ है, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। समटाइम्स अ हीलिंग हैंड इज सो इम्पोर्टेंट। तो स्वाति जी, आपको मणिपुर की सरकार ने कहा कि आपको नहीं आना चाहिए? जी, मणिपुर की सरकार ने, जिस दिन हमने उनसे बोला कि आप हमें आने दीजिए, तो फोन पे तो बोल दिया कि ठीक है आ जाइए। उसके बाद जब ये हुआ कि हाँ हमारे टिकट्स बुक हो गए हैं, हम आ रहे हैं, उसके बाद उनका मेरे पास लेटर आया दैट कंसिडरिंग द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन मणिपुर आई शुड पोस्टपोन माय विजिट। बट मेरा सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है तभी तो मुझे दिल्ली से उठ के मणिपुर जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं क्यों दिल्ली से उठ के इस वक्त मणिपुर जाऊंगी। मैं इसलिए गई क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट जिस तरीके का उन 2 लड़कियों के साथ हुआ, और जो वीडियो वायरल हुई, मेरे को उसने सोने नहीं दिया। इस देश में कोई ऐसा होगा, कोई जिसने वो वीडियो देखी होगी और उसका मन रोया नहीं होगा। एक महिला का वर्स्ट फियर, जो बिल्कुल सबसे ज्यादा डरावनी बात है, जिसको सोच के कभी कभी अगर सपना आ जाए रात में तो इंसान जग के बैठ जाए, पसीने पसीने हो जाए, उस तरीके की वो वीडियो थी। मुझे बहुत स्वाति जी, आप जब उन पीड़ित महिलाओं से आपने मुलाकात की या फिर उनके परिवार वालों से आपने मुलाकात की, आपने बताया उनमें से एक सर्वाइवर ऐसी थी जिनके पति कारगिल में लड़ाई लड़े थे, अब उनसे मिली क्या, उनके पति से? जी, मैं उनसे मिली। उन्होंने क्या और कहा? होकर मुझे ये बोला कि मैं अपने देश को बचा पाया, कारगिल में मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, देश को बचा पाया, लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। और उनका दर्द इतना गहरा है, और उस कारगिल वॉर हीरो को देखकर, रोते हुए देखकर मैंने क्या महसूस किया, मुझे नहीं लगता मैं कभी जिंदगी में उस चीज से उभर पाऊंगी। क्योंकि रिलीफ कैंप में क्या कुछ देखा आपने स्वाति जी? जी, रिलीफ कैंप में तो बहुत बुरे हाल है, वहां पे बहुत ओवर क्राउडिंग है, दवाइयों की कमी है, खाने की कमी है, बेसिक फैसिलिटीज, सैनिटरी नैपकिन्स, बहुत ज्यादा कमियां हैं। और बच्चे हैं वहां पे काफी सारे, तो उन तक भी न्यूट्रिशियस फूड नहीं पहुंच पा रहा है। अब अगर कुछ तुरंत नहीं करा गया तो मैल न्यूट्रिशन की कंडीशन मणिपुर में हो सकती है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। यहाँ तक कि स्कूल्स
बंद है, तो बच्चे बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। बहुत बच्चों ने बहुत बहुत ही खतरनाक ट्रॉमा देखा है। उन्होंने अपने माँ बाप के आंखों में डर देखा है। उन्होंने कई दिन तक माँ बाप को भीड़ों से भागते हुए देखा है। वो उनके साथ रहे। उन्होंने घर जलते हुए देखे हैं। उन्होंने दोस्तों को दुश्मन बनते हुए देखा है। उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रॉमा फेस करा है। वायलेंस देखी है, कितने घर में वन ऑफ द पेरेंट्स इज मिसिंग। उन्होंने उस लेवल का ट्रॉमा देखा है, लेकिन उनका हालचाल पूछने तो कोई भी नहीं जा रहा। मुख्यमंत्री जो है मणिपुर के, वो तो रिलीफ कैंप तक नहीं गए। सर्वाइवर से मिलना तो बहुत बड़ी बात है। गवर्नर ऑफ स्वाति जी, जी जी बिल्कुल, जब आप वहां पर पहुंचे तो आप कहाँ पर रही, आप कैसे बिताए आपने वो दिन, और क्या वो होटल्स अभी वहां पर सामान्य है, क्या रहने दिया जा रहा है, या फिर सरकार ने कोई आपको सुरक्षा दी, कैसे आप रही वहां पे, या सरकार ने प्रोवाइड कराया कुछ? सरकार ने कोई सुरक्षा नहीं दी। मैं अपने पर्सनल फंड से, मैंने दिल्ली महिला आयोग से भी कोई फंड नहीं लिया। मैं अपने पर्सनल फंड से, मैं और मेरी टीम के 2 लोग, मेरी कमीशन की मेंबर हैं वंदना सिंह, वो और हमारा एक स्टाफ, मेरे पर्सनल फंड से हम तीनों गए हैं। और हम लोगों ने इम्फाल में तो अभी सिचुएशन ठीक है, वहां जाया जा सकता है, वहां रहा जा सकता है, तो हम वहां पे रुके। हम दिन में चूरा चांदपुर गए। शाम तक हमने पूरी कोशिश की जल्द से जल्द वापस आए, क्योंकि बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही थी। हम किसी को नहीं जानते वहां पर। फिर हम अगले दिन कांगपोकपी भी गए, वहां पे भी बहुत स्वाति जी, दिल्ली की सरकार, दिल्ली की सरकार के लोग जो हैं वो धरना भी दे रहे हैं संसद के बाहर, उनको तो आपको सुरक्षा देकर के भेजना चाहिए था। आप अपने फंड से पहुंची हैं वहां मणिपुर? जी, दिल्ली महिला आयोग की मैं अध्यक्ष हूँ। उसके फंड्स मैं अपने हिसाब से यूज कर सकती हूँ, जो सरकारी मैंडेट है उसके लिए। पर क्योंकि मेरा मैंडेट नहीं था मणिपुर में, तो मुझे ये लगा कि भाई जब मेरा मैंडेट नहीं है, कल मेरे को कोई सवाल पूछे कि आपने क्यों अपने फंड्स, आपने क्यों दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के फंड्स यूज करे, तो मैंने ये माना कि एज इफ आई एम गोइंग एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ वुमन ऑफ दिस कंट्री, आई विल यूज माई मनी एंड इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा मेरे लिए कभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। इंपॉर्टेंट वहां पे ये था, जरूरी ये नहीं था कि फंड किसने करा, स्वाति मालीवाल ने करा, दिल्ली महिला आयोग ने करा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे स्वाति ने ही करा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि जब हम वहां पहुंचे तो हमें सिक्योरिटी सरकार को देना, वो उनका मैंडेट था। वी आर ऑन अ स्टैट्यूटरी पोस्ट। मैं कोई घूमने तो आई नहीं थी मणिपुर, मैं ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहां पे मेरी जिंदगी को रिस्क था, मेरे साथ जो 2 मेंबर्स थे उनको रिस्क था। ऐसी सिचुएशन में सरकार का, मणिपुर सरकार का अपना हाथ खड़ा कर देना कि नहीं नहीं हम आपको नहीं लेके जा सकते, तो ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है कि मणिपुर सरकार कह रही है कि आप मत आइए, आपको सुरक्षा भी नहीं दे पाई, तो फिर वहां के मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री रहने का कोई फायदा नहीं है। मैं बिल्कुल मानती हूँ, और इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को सुरक्षा नहीं दी, कुछ नहीं होता, उनकी सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। भगवान बचाता है जिसको बचाना होता है। तो हम तो गए क्योंकि हमें लगा कि हमें जाने की जरूरत है, और इनकी सुरक्षा से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इनके गोलीबारी से भी डर नहीं लगता। हम गए वहां पे, लेकिन समस्या ये है कि वो उस मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का हक इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, वो किसी रिलीफ कैंप में नहीं जा रहा, वो इन सर्वाइवर से मिलने नहीं गया। अरे जिस वीडियो को देख के पूरा देश हिल गया, इस्तीफा देने जा रहे थे, उनका पत्र ही फाड़ दिया गया। जिस वीडियो को देख के लड़कियां दिल्ली से आ रही हैं मणिपुर की, भाई हम जाके मिलकर आते हैं, उसमें ये आदमी अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं पहुंच सकता वहां पे उनसे मिलने। अरे चलो उनको मिलाओ, इतने सर्वाइवर से हम मिले, ये आदमी किसी से नहीं मिल रहा, ये बस अपने घर में बंद है। ही इज ऑन अ वर्क फ्रॉम होम एंड आई रियली डोंट नो कि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देने के लिए जा रहे थे, उनका पत्र ही फाड़ दिया वहां के लोगों ने, ऐसा सॉन्ग भी रचा गया था। आप हो आए स्वाति जी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं जा पा रहे मणिपुर। जी मुझे दुख होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस वक्त मणिपुर में होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि हमारे देश के होम मिनिस्टर एज वेल एज यूनियन WCD मिनिस्टर, इन तीनों को अगर आज ये मणिपुर में चले जाएं तो मैं ये मानती हूँ कि सिचुएशन बहुत बेटर होगी। एक न्यूट्रल पार्टी को वहां जाना पड़ेगा। इनफैक्ट इनको तो ये कोशिश करनी चाहिए कि और भी पार्टीज के लीडर्स को, सबकी एक टीम बनाए और
तब मणिपुर जाएं, दोनों कम्युनिटीज के लीडर्स से मीटिंग करें और पूरी अपनी कोशिश करें जिससे कि सिचुएशन को डी एस्केलेट करा जाए। बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जो केंद्र सरकार पूछने से भी कतरा रही है। आप देखिए मणिपुर में मणिपुर की पुलिस के 4300 आर्म्स, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लूट लिए गए, उनमें से 1600 वापस आए। अब मणिपुर ने सरकार ने अलग अलग जगहों पे एक वो बना रखा है, बोर्ड बना दिया है कि अपने अपने वेपन यहाँ पे ड्रॉप करके जा सकते हो। अरे कमाल हो गया, ऐसे वेपन वापस आएंगे? तो वेपन को वापस लाने के लिए क्या किया जा रहा है? क्यों इस तरीके के एथनिक क्लैशेस हुए, किस कारण से ये क्लैशेस हुए, और क्या करा जाएगा कि आगे ये ना हो, इसके ऊपर क्या काम करा जा रहा है? ये अगर केंद्र सरकार इस पे काम नहीं करेगी तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन को जो दोनों कम्युनिटीज में से नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन को जाकर मणिपुर में जाकर रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। और एक बात आपको बता दूं, ये जो इन्होंने ड्रामा रचा है कि उन्होंने उनका वो रेजिग्नेशन फाड़ के फेंक दिया, ये सिर्फ ड्रामा है। क्योंकि मैं सब कम्युनिटीज के लोगों से मिली हूँ और मैंने बहुत देर लोगों से चर्चा करी है। लोगों में बहुत गुस्सा है चीफ मिनिस्टर को लेकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनका हाल देखने नहीं आ रहा। स्वाति जी, जैसे कहा जा रहा है कि मैतेई लोगों ने जो अत्याचार किया है कुकी लोगों पर, ये जो बात कही जा रही है, आपके हिसाब से क्या मतलब नाराजगी कुकी लोगों में तो है ही है, मैतेई लोगों में भी है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, मणिपुर जल रहा है? क्या आप उनसे भी मिली? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, क्योंकि मैतेई लोगों में से भी तो बहुत सारे लोग रिलीफ कैंप्स में फंसे हुए हैं, उनके भी तो घर जले हैं, तो वो भी उतने ही नाराज हैं। बहुत नाराजगी है लोगों से। देखिए आप एक बात बताइए, किसी का घर जल रहा हो और उसमें जो मुखिया है वो किसी अच्छे एयर कंडीशन घर में जाके बैठ जाए और दरवाजा ही ना खोले, अरे लोग उसके घर के बाहर लाइन लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अरे चलो ना चूरा चांदपुर जाओ, कोंगपोकपी जाओ, इम्फाल जाओ, आप अपना मोइरांग में जाओ। ये आदमी बाहर ही नहीं निकल रहा घर से। तो जब ये घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, उसके बाद ये एक दिन निकलता है और ड्रामा रचता है कि उसी के लोग, उसी के कुछ आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन साइकोफेंट्स ही हैं ये इस तरीके के लोग जो जाके कहते हैं कि नहीं नहीं हम फाड़ के वापस रेजिग्नेशन फेंक देते हैं। दिस इज अ ड्रामा। बिकॉज अगर ये सच में एक बार ये रेजिग्नेशन दे देना तो बहुत ज्यादा वहां पे सारी कम्युनिटी के लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि आदमी निकल नहीं रहा। कुकी और मैतेई कम्युनिटी में आखिर ऐसी कौन सी बात है जो इंसानियत खत्म होती जा रही है मणिपुर में? आपने क्या कुछ देखा? जी मैं ये मानती हूँ कि दोनों कम्युनिटीज में एक तो हिस्टोरिकल टेंशन्स रही हैं, ये एक फैक्ट है। दूसरा, 3 और 4 मई को बहुत ज्यादा वायलेंस हुई है मणिपुर में। जैसे ही 3 मई को वायलेंस शुरू हुई, उसी वक्त अगर सरकार इसको कंटेन करने की स्टेप्स उठाती तो मैं नहीं मानती कि पूरा मणिपुर जलता। जहां जहां इंसिडेंट्स हुए वहां तुरंत एक्शन लेने की जरूरत थी। मुख्यमंत्री को विजिट करने की जरूरत थी, मुख्यमंत्री को सामने दिखने की जरूरत थी, तुरंत उसको प्राइम मिनिस्टर से अपील करने की जरूरत थी, प्राइम मिनिस्टर की एक अपील जाने की जरूरत थी। बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते थे जिसकी वजह से ये टेंशन डी एस्केलेट की जाती। लेकिन एक तरीके से सरकार साइड हो गई और उसके बाद जो काम हुआ है वो भीड़ ने करा है, और ये मेरे हिसाब से कहीं से भी ठीक नहीं है। अभी भी प्रधानमंत्री जी के टाइम है। मेरी तो यही अपील है, जो 4 दिन में मैंने मणिपुर में देखा, मैं ये मानती हूँ कि वहां जाना जरूरी है। जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाएंगे और उन सर्वाइवर से बात करेंगे, और हर गली में सर्वाइवर है मणिपुर में, बुरा हाल हो रखा है, वो जब उन लोगों का हालत देखेंगे तो वो देखेंगे कि कैसे चुप्पी की वजह से और कैसे अपनी सरकार की वजह से, उसके इनएक्शन की वजह से किस तरीके की आग लगी है मणिपुर में। मैं ये मानती हूँ कि प्रधानमंत्री जी को और बाकी उनकी अपने मिनिस्टर्स की टीम को तुरंत वहां जाकर सिचुएशन को डी एस्केलेट करना बहुत जरूरी है। सी, मणिपुर इज अ ब्यूटिफुल लैंड। ये मेरी फर्स्ट मणिपुर को, मैं जब जब मणिपुर जाने की सोचती थी तो वो हमेशा इसलिए नहीं हो पाता था बिकॉज मेरे को लगता था चलो मैं ये एरिया भी कवर करूंगी, ये एरिया भी कवर करूंगी, एंड वो होता ही है दैट यू वांट टू प्लान सो मच दैट अल्टीमेटली वो प्लान खत्म हो जाता है बिकॉज ऑब्वियसली kind of time. Yes. But कभी सपने में नहीं सोचा था that I will go to Manipur in a situation like this. I went there. It's a beautiful place. इतने सुंदर जगह और उससे भी ज्यादा सुंदर लोग। इतनी समस्या में भी उन्होंने मुझे इतना वेलकम करा, मतलब वो बार बार मुझे थैंक्स कह रहे थे क्योंकि मैं वहां तक पहुंची। और उनकी अगर हालत देखें, घर नहीं है,
कोई ना कोई फैमिली मेंबर मिसिंग है, बुरे हाल में है, और फिर भी उनके अंदर इतना ग्रैटिट्यूड है कि कोई दिल्ली से आया। इस तरीके के दुनिया के सबसे अच्छे लोगों को आज इतनी समस्या फेस करनी पड़ी है। एक बार प्रधानमंत्री जी वहां जाएंगे और वो उनसे करेंगे, उन्हें रियलाइज होगा कि रियली में उनकी मदद करने की जरूरत है, और अगर स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी तो आज भी सिचुएशन ठीक की जा सकती है। बट इफ दे डोंट डू इट एनी मोर, आई रियली डोंट नो व्हाट विल हैपन इन मणिपुर। स्वाति जी, ये खबरें आ रही हैं कि कुकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मैदानी इलाकों से पलायन करके पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, आपने ऐसा कुछ देखा क्या? जी, इस वक्त वहां पे ज्योग्राफिकल एंड डेमोग्राफिकल सेपरेशन हो चुका है। इस वक्त जो एक समुदाय के लोग इम्फाल नहीं आ सकते, और इम्फाल में जो लोग रह रहे हैं बस वही वहां रह रहे हैं, और अगर जो इम्फाल के लोग हैं वो जहां दूसरी कम्युनिटी का डोमिनेशन है वहां नहीं जा सकते। तो एक सेपरेशन हो चुका है। इस सेपरेशन से बहुत परेशानियां हो रही हैं। हाईकोर्ट की इनएक्सेसिबिलिटी हो गई है, मेडिसिन की इनएक्सेसिबिलिटी हो गई है, और ये हालत हो गई है कि अगर आपके ही कंट्री में एक डिवीजन टाइप हो जाएगा जिसमें फिर इधर के लोग इधर नहीं जा सकते, उधर के लोग इधर नहीं जा सकते, एक बॉर्डर एरिया बन गया जो कि बहुत डेंजरस है। इसीलिए केंद्र सरकार का वहां जाना जरूरी है, क्योंकि सच में ये देश की अखंडता पे सवाल है। अगर केंद्र सरकार वहां नहीं पहुंचेगी और एक सिस्टम नहीं डिवाइस करेगी कि टेंशन डी एस्केलेट हो, दोनों लीडर्स कम्युनिटीज के साथ बैठ पाए, बात कर पाए एक दूसरे को, ये जितनी जो हर्ट हुआ है, जो एक बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है, उसके ऊपर मलहम अगर केंद्र सरकार नहीं लगाएगी तो फिर कैसे बदलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी समय देने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू।